मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिजर्वेशन विषय पर फैसला आया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया। उक्त मामला एसएलपी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक 5 सितंबर 2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्तराखंड में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लागू करने का निर्णय लिया था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी। जस्ट फॉर क्लियरिफिकेशन प्लीज मैडम, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। मैंने ये मुद्दा उठाया था और हमारे विपक्ष के दूसरे साथियों ने और मेरी पार्टी के साथियों ने भी ये मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा, शायद सरकार इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से नहीं जानती। दलित समाज जो हजारों सालों से, मैं कहूँगा कि हजारों सालों से हमारे मुल्क का दलित समाज, शेड्यूल ट्राइब समाज पीड़ित था। आपको मालूम है कास्टिज्म किस तरह का था, और यही देखते हुए हमारे लीडरों ने आज़ादी के बाद सबसे अगर अच्छा इस देश के गरीब के उत्थान के लिए किया तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन रखी। माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और बाबा साहब अम्बेडकर और उस वक़्त के जो चेयरमैन थे, उनकी सबसे बड़ी देन, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर सबसे बड़ी देन हमारे मुल्क के 1/4 आबादी हिस्से के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है, तो वो रिजर्वेशन एससी और एसटी की रखी। कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी कभी विवादित हुआ है ये चर्चा में कि प्रमोशन होनी चाहिए, नहीं प्रमोशन होनी चाहिए। हम तो हमेशा उसका समर्थन करते आए हैं, लेकिन कई पार्टीज नहीं करती आई है, रूलिंग पार्टी। लेकिन कभी हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि एससी की रिजर्वेशन सर्विसेज में खत्म की जाए, ये तो कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और आज चाहे यूपी की सरकार की तरफ से जो वकील अदालत में थे, उत्तराखंड के जो वकील उत्तराखंड की सरकार की तरफ से गए थे, उन्होंने तो खुद कहा कि सर्विसेज में भी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए और प्रमोशन में भी नहीं होनी चाहिए। और आश्चर्य की बात है कि वही बात जजमेंट में भी आ गया सुप्रीम कोर्ट की। मैं सोचता था कि जब माननीय लीडर ऑफ द हाउस सुबह उठे और वो जानते हैं इस बात की इंपॉर्टेंस, मैं सोचता था कि ये दोपहर के बाद जब इन्होंने कहा कि 2 बजे हम स्टेटमेंट देंगे, मैं सोचता था कि ये कहेंगे कि आज ही हम सरकार, केंद्रीय सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इसको रिवर्स करेगी, और साथ ये कहेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिवर्स नहीं करेगी तो हम पार्लियामेंट में कानून लाएंगे, इसको नल एंड वॉइड करेंगे। ये कोई जवाब नहीं है कि द गवर्नमेंट हैज टेकन ए व्यू ऑन दिस एट द हाईएस्ट लेवल। सर, ये व्यू लेने वाली चीज नहीं है, ये इतनी सीरियस है। हिंदुस्तान की 1/4 आबादी के फ्यूचर, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसको अगर ये सरकार इतनी नॉन सीरियसली लेती है, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वो तुरंत केंद्रीय सरकार कैबिनेट की मीटिंग कर ले और उसमें तय कर ले कि वो मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और उसे रिव्यू के लिए भेजें और इसे विड्रॉ करें। और अगर नहीं होता है
तो पार्लियामेंट में सरकार कहे कि हम बिल लाएंगे, इसको हम नल एंड वाइड करेंगे। धन्यवाद। ये मैं अपनी धन्यवाद। तरफ से, अपोजिशन की तरफ से डिमांड करता हूं। माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान, ये जो बयान दिया है माननीय मंत्री जी ने, वो बिल्कुल अपर्याप्त है। मैं 2 सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, नेता सदन सर, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन वो उनका ध्यान ही नहीं इधर है। प्लीज माननीय नेता मेरा सदन, प्रश्न ये है, आपका ध्यान एक तो मेरा कुछ नहीं सुन रहा है। मेरा प्रश्न तो ये है कि रिव्यू पिटीशन अगर आप डालेंगे तो कब डालेंगे, नंबर 1। एक बात मैंने हमेशा यहाँ कही कि आप कुछ भी करिएगा, जब तक न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होगा, आप कुछ भी करते रहिए, वहाँ से आपके खिलाफ फैसले आते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे ये मांग करता हूँ और ये कहता हूँ कि जब आप कैबिनेट में जाएं तो ये मामले पर भी विचार करें कि इस जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था हो, क्योंकि जिस मानसिकता के लोग अब पहुँचते जा रहे हैं, वे इस बड़ी आबादी के लिए जो मिल रहा है आरक्षण, उसके खिलाफ ही फैसले देंगे। ये मेरा मत है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब कैबिनेट में ये मामला आए तो न्यायपालिका में आरक्षण की बात को उसमें जोड़ा जाए। संवैधानिक विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी में पुणे पैक्ट हुआ था। बाबा साहब ने अंग्रेजों के टाइम पर सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था और हिंदू समाज में फूट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी में समझौता हुआ और पुणे पैक्ट हुआ था। उसमें रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था। बाद में संविधान सभा में मतलब आरक्षण लागू हुआ है और संविधान ने 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए 7.5% आरक्षण आदिवासी के लिए दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कैसा बोल सकता है कि भाई राज्य सरकार अपने मन से करे, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो करे, मतलब ये अन्यायकारी निर्णय है। इसीलिए रिजर्वेशन को 9 शेड्यूल में डालना चाहिए और सरकार हमारी रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है, अटल जी की सरकार थी तब भी सपोर्ट हुआ है और हमारे मोहन भागवत जी मतलब उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो इसलिए सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी हमारे साथ ही है। इस विषय पर कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी। सरकार बिल लाएगी, मतलब सरकार ने इसके संबंध में सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल और उसमें जो रिक्रूटमेंट जो रिजर्वेशन है उसके संबंध का जो बिल है अमेंडमेंट का आना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को भी मिलने वाले हैं और मतलब हमारी सरकार रिजर्वेशन का पूरा सपोर्ट करती है। आपका सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद। माननीय भूपेंद्र यादव जी बोले। उपाध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और पूरा देश, अब तो पहले चलिए SC/ST का रिजर्वेशन था, मंडल कमीशन के संबंध में OBC का हुआ, फिर ऊंची जाति के 10% लोगों का हो गया। अब कोई समाज का वर्ग क्या कहते हैं इसमें छूटा हुआ क्या कहते हैं कि नहीं है, और सब लोग क्या कहते हैं कि सौक्त हैं। और मैं इस बात से, हम अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, कि मैं इस बात से 2 चीज़ से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जुडिशरी में आरक्षण हो। इसके लिए जरूरी है कि इंडियन जुडिशल सर्विस और हायर जुडिशरी में इंडियन जुडिशल सर्विस होना चाहिए। और इसको क्या कहते हैं कि एक्ट जितने भी और जो भी एक्ट है आरक्षण के संबंध में, उसको संविधान के नामी सूची में क्या कहते हैं कि डालना क्या कहते हैं कि चाहिए। आपने जो बातें कही, सरकार एक काम करती है। सरकार जो है सरकार होती है, न UPA की सरकार होती है, न NDA की सरकार होती है, भारत सरकार होती है। और यही कारण है कि दोनों सरकार इसमें इन्वॉल्व हैं। जो जब 2012 में हुआ तो UPA की सरकार थी और 2000 अभी की जो बात कर रहे हैं वो NDA की सरकार है। और लेकिन जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है। और 4 बार हमको इस बात का खुशी है कि 4 बार संविधान में संशोधन हुआ। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, BP सिंह की सरकार थी, हम थे, मंत्री थे, और उस समय में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें SC/ST का कहीं मामला नहीं था, पिछड़ा वर्ग का मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन 5 साल के बाद नहीं रहेगा।
तो किसी का रिजर्वेशन तो था ही नहीं, SC ST का ही था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पहला संशोधन क्या कहते हैं कि उनके सरकार में हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। तब तक अटल जी की सरकार आ गई, मंत्री थे हम लोग, और उसमें जाकर के संविधान संशोधन हुआ कि नहीं सीनियरिटी भी रहेगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग चला गया और कहा कि सीनियरिटी तो रहेगा लेकिन रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। फिर जाकर के संविधान में संशोधन हुआ कि नहीं रिलैक्सेशन भी होगा। फिर उसके बाद लोग कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होगा। फिर संविधान संशोधन हुआ और सब लोगों ने समर्थन किया कि नहीं 50% नहीं हो लेकिन जो 100% क्या कहते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्या कहते हैं कि हो सकता है। फिर उसके बाद नागराज गया कोर्ट में और उसने कहा कि ये जितने संविधान संशोधन हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट अभी कह रही है ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में क्या कहते हैं कि नहीं है और इसलिए सब असंवैधानिक हैं। तो इसलिए मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, हमारे साथी ने ठीक कहा कि क्या कहते हैं ये तो समझौता हुआ था पूना पैक्ट के तहत। ये जो कह रहे हैं कि जब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 चीज मांगा, बैकवर्डनेस, तो बैकवर्ड तो है ही, शेड्यूल कास्ट का संबंध जो है वो तो अनटचेबल था। संविधान में पढ़िए, ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात है, सरकार क्या कहते हैं, आपको मालूम है कि यही तरह का मामला हुआ था SC ST एक्ट का मामला। 1 मिनट, SC ST एक्ट का मामला आया था, सब लोग हल्ला कर रहे थे और हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 3 दिन के अंदर में SC ST एक्ट को कैबिनेट में हम लोगों ने 8 तारीख को क्या कहते हैं 7 तारीख को पास किया, 8 तारीख को लोकसभा में पास किया और 10 तारीख को जो है 10 तारीख को यहाँ है हमारी सरकार। सुनिए Please, वो please, मैं आ रहा हूं ना please, Now I nothing is conclude. going on record. Please be brief. माननीय मंत्री जी, nothing is going on नाउ record. आई कंक्लूड। Please, माननीय मंत्री जी, आप you address briefly. अध्यक्ष जी, Please, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं nothing is going on कि record. घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई सरकार आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है और इस आरक्षण को कायम रखने के लिए जो भी करना होगा सरकार क्या कहते हैं करेगी। हम इस सदन को क्या कहते हैं कि हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट प्लीज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज।